Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video we are going to look at my recent experience where I have taken the PT test for the first time in 2023. Now this video is going to be in Hindi and English version of this video is already out. If you don't understand or speak Hindi, you can watch that video as well. The link is in the description box. भाई जब मैंने पिछली वीडियो डाली थी अपनी जो मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम दिया 2023 में, बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर हिंदी में बनाओ, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। आपको ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊँगा, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा जो आपको करना है अगर आप 2023 में पीटी का टेस्ट दे रहे हैं। जो मैंने किया जिससे मेरा 10th टाइम 90 ओवरऑल आया, सारी चीज़ें टास्क बाय टास्क आपको बताऊँगा। आप फॉलो करना, सही से फॉलो करना और पक्का स्कोर आएगा। पहली बात, रीज़न क्या था ये टेस्ट देने का? बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। सेकंड डाउट था राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड डाल सकते हैं। थर्ड था कि अभी भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, और एसे टेम्पलेट क्या आप यूज कर सकते हो या नहीं। ठीक है, ये चीजें टेस्ट करने के लिए मैंने एग्जाम दिया था एंड बाय गॉड्स ग्रेस इस बार भी 90 आया। कई बार तो भाई मुझे भी हैरानी होती है 90 कैसे आ गया। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मैंने करा क्या, हर एक टास्क में बताता हूँ। स्पीकिंग से शुरू करते हैं। रीड अलाउड, वेरी फर्स्ट थिंग रीड अलाउड मैंने वन लाइन स्ट्रेटजी यूज करी। वन लाइन स्ट्रेटजी क्या है, 8 से 12 वर्ड पढ़ने हैं बट क्लियर पढ़ने हैं। अब वन लाइन स्ट्रेटजी अगर वर्क ना करती तो मेरा स्कोर ना आता। बट आप एक चीज का ध्यान रखो, वन लाइन स्ट्रेटजी आप इस बात को समझो कि वो सिर्फ आपको रीड अलाउड में नंबर देंगे। रीड अलाउड अराउंड 30 नंबर दे रहा है आपको स्पीकिंग में। अब एक स्टूडेंट है जिसके 40 स्पीकिंग में आ रहे हैं, वो अगली बार वन लाइन फॉलो कर रहा है, उसके 45 आ रहे हैं। तो ये मत सोचो कि वन लाइन नहीं वर्क करी। अगर आपके 45 आए हैं, राइट, अब सोच लो कि अगर आपके रीड अलाउड में 0 भी है, तब भी आपके 45 नहीं आने चाहिए, तब भी 60-70 नंबर आपके आ सकते हैं। तो वन लाइन स्ट्रेटजी से सीधा 40 से 90 नहीं आ जाएंगे, बट वन लाइन स्ट्रेटजी जो रीड अलाउड के नंबर होते हैं 30 रीडिंग में, अराउंड 30 स्पीकिंग में भी, वो आपको पूरा करने में हेल्प करेगी। 100% वर्क करती है, लेकिन आपको क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलना है। 8 से 12 वर्ड बोलने हैं, क्लियरली बोलो एंड यू विल बी 100% फाइन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, फुल भी पढ़ सकते हो, नो इश्यूज। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप रीड अलाउड ऑनलाइन स्ट्रेटजी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देख लेना। नेक्स्ट आ गया रिपीट सेंटेंस। 11-12 रिपीट सेंटेंस आए थे और 1-2-3 मुश्किल भी आए थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं एग्जाम देता हूँ, मेरे को 2-3 रिपीट सेंटेंस मुश्किल आते हैं, लॉन्ग आते हैं, और सारे बच्चों को आते हैं। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक रिपीट सेंटेंस को 100% रिपीट कर दें। ना ही पॉसिबल है, ना ही आपको करने की जरूरत है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिपीट 70 to 80% कंटेंट, लेकिन उसको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली करना है। अब मान लो एक सेंटेंस आ गया, कम हेल्प मी आउट, विल पुट द टेबल ओवर द शेल्फ इन द नेक्स्ट 3 वीक्स फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे नहीं पता लगा एकदम से उसने क्या बोल दिया। मैं जितना भी याद है, कम हेल्प विद मी एंड आई एम वेरी हैप्पी ओवर द नेक्स्ट 3 वीक्स, इस तरह से बोल के आगे चलूंगा। आप क्या कर रहे हैं, कम पुट, ऐसे नहीं करना। एज मच एज यू रिमेंबर, स्पीक इट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली एंड यू मूव ऑन, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इमेज और रीड अ लेक्चर। डिस्क्राइब इमेज अराउंड 20 सेकंड, रीड अ लेक्चर 25 से 30 सेकंड, इतना बोल के आया हूँ, और वही वर्ड बोल के आया हूँ जो मेरे को क्लियर था, कॉन्फिडेंस था कि मैं क्लियरली बोल पाऊंगा। बहुत सारे वर्ड डिस्क्राइब इमेज में भी और रीड अ लेक्चर में भी डिफिकल्ट थे, जो मेरे को पता था मैं बोल सकता हूँ, बट मुझे डाउट था कि कहीं गलती ना हो जाए। तो जहां पे भी आपको डाउट होता है डिस्क्राइब इमेज और रीड अ लेक्चर में, आपको वो वर्ड नहीं बोलना। यू हैव टू ओनली स्पीक वर्ड्स जो आपके लिए इजी हैं। कम वर्ड्स हैं, सेम वर्ड रिपीट करो, बट कोई भी ऐसा वर्ड मत बोलो जो श्योर नहीं है, जो आप क्लियरली नहीं बोल पाते। क्लैरिटी इज द मेन थिंग। सेकंड थिंग इज योर फ्लुएंसी। अगर आप बस तेज तेज बोल रहे हो बट क्लियर नहीं बोल रहे हो, कोई फायदा नहीं है बोलने का। तो इस चीज का जरूर आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज आ गई है अपनी आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। 6 आए थे, 3-4 के मेरे को आंसर आते थे, 1-2 के नहीं आते थे। जिनके नहीं आते मैंने क्वेश्चन में से कीवर्ड रिपीट कर दिया। स्पीकिंग, रीड अलाउड, क्लियरली बोलो। अगर आप ऑनलाइन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, फुल भी बोल रहे हो, तो भी क्लियर बोलो, बट दोनों स्ट्रेटजी वर्क करती है। रिपीट सेंटेंस, नहीं पता लगता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 80% कंटेंट भी बोलोगे, क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलोगे, यू विल बी फाइन। मैं अपनी वीडियोस में बार बार कहता हूँ और इस बार भी कहूंगा कि पीटी आपको 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। पीटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जितना भी बोलें, क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलें और अराउंड 70 to 80% कंटेंट बोलें। डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, इजी वर्ड्स बोलें, कम कीवर्ड्स हैं तो आप सेम रिपीट कर दें। और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो क्वेश्चन में से थोड़े कीवर्ड रिपीट करते हैं। अब आ गया राइटिंग, समराइज रिटन टेक्स्ट। जैसे मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, कोई दिमाग नहीं लगाना, 3 से 4 सेंटेंसेस कनेक्टर के साथ ज्वाइन करके आ जाने। मैंने अराउंड से एक ही आया था मुझे,
अराउंड 65-70 वर्ड्स लिखे थे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा अराउंड 50, 55, 60, 65 समवेयर अराउंड दिस लिखो, बहुत ज्यादा भी मत लिखो। 2, 3 या 4 सेंटेंसेस डिपेंडिंग कि सेंटेंस कितने लॉन्ग है, आप उनको कनेक्टर से ज्वाइन कर दो एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं पीटी समराइज रिटन टेक्स्ट शॉर्ट वीडियो सीरीज, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। नेक्स्ट आ गया अपना ऐसे, ठीक है। ऐसे में मैंने वर्जन 1.2 जो रिसेंटली मैंने वीडियो डाली है यूट्यूब पे, वही टेम्पलेट यूज किया एग्जैक्टली एज इट इज, और राइटिंग 9 किया। तो आप ऐसे में भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, रीड अलाउड में भी वन लाइन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, और समराइज रिटन टेक्स्ट का भी शॉर्टकट मेथड जहाँ पे आपने कनेक्टर्स के साथ सेंटेंस जोड़ने हैं वो यूज कर सकते हो। अगला आ गया रीडिंग। रीडिंग में आपको सच बताऊं, मैंने भी इस बार एग्जाम में रियलाइज किया कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि रीडिंग ब्लैंक्स का कोई एक शॉर्टकट है, एक ही मेथड आप ये फॉलो कर लो आपका स्कोर आ जाएगा, तो नहीं आएगा। रीडिंग ब्लैंक्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप प्रॉपरली मेहनत करेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझ समझ के करेंगे, यू विल बी फाइन। अगर आपको 6, 6.5 चाहिए तो आप रीऑर्डर्स पे फोकस मत करो, सिर्फ रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, जिनको ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स बोलते हैं, 15-15 एवरीडे प्रैक्टिस करो। अगर आपको 7 या 7.5 या 8 चाहिए तो आप 20-20 रीडिंग ब्लैंक्स और 5 से 10 रीऑर्डर्स करो। एमसीक्यू सिंगल मल्टीपल मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सीसी ऑप्शन लगाया एंड मूव ऑन। एमसीक्यू सिंगल अगर आपके पास एग्जाम में एंड, क्योंकि वो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके उस पे आप टाइम लगाओ ना लगाओ, क्यों, आपको आगे के लिए टाइम बचाना नहीं है। अगर आप 1 मिनट में करोगे तब भी आगे कोई टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू सिंगल में अगर टाइम होता है तो लगाओ, नहीं होता तो मत लगाओ, बट एमसीक्यू मल्टीपल में मत लगाओ और एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया करो, एक लगा के भी 90 आते हैं। नेक्स्ट आगे लिसनिंग, याद रखना कोई ब्रेक नहीं होती, तो सीधा आपको लिसनिंग स्टार्ट करना है। लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट एक आया था मुझे, इसमें मेरे को डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे जो स्पेलिंग मेरे को श्योर नहीं थे, और कीवर्ड्स मेरे पास इनफ नहीं थे, तो मैंने 2-3 कीवर्ड्स दोबारा रिपीट किए, लैंग्वेज अकेडमी वाला टेम्पलेट यूज किया, अराउंड 67 वर्ड्स, 68 वर्ड समथिंग अराउंड दिस लिखे, ठीक है। और 2-3 वर्ड्स थे मेरे को श्योर नहीं थे स्पेलिंग, मैंने नहीं लिखे, कम वर्ड्स थे, सेम कीवर्ड रिपीट कर दिया। आपने भी ये करना है, जितने लेट्स से आपके पास 20 कीवर्ड है, उसमें से 15 कीवर्ड के स्पेलिंग आते हैं, जो 5 नहीं आते मत लिखना, डजंट मैटर हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। अगर आपने गलत लिखा, हमारे को लालच होता है कि ज्यादा लिखते हैं ताकि कंटेंट में नंबर आ जाए, बट अगर आपने स्पेलिंग ही गलत लिख दिया तो कंप्यूटर कंटेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कीवर्ड रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, प्लस स्पेलिंग भी आपके डाउन करेगा। सो इफ देयर इज एनी वर्ड यू आर नॉट श्योर, मत लिखो, ठीक है। अगला आ गया एमसीक्यू मल्टीपल, मैंने टाइम नहीं लगाया। टाइम नहीं लगाया का मतलब ये नहीं कि आप इनको कुछ बेकार ही कर दो। देखो, आपको ऑडियो सुननी पड़ेगी, ऑडियो के बिना आप नेक्स्ट नहीं कर सकते, तो आप ऑडियो ध्यान से सुनो, ऑडियो के दौरान अपना बेस्ट आंसर सिलेक्ट करो, लेकिन जैसे ही ऑडियो खत्म करती है साथ के साथ ऑप्शन सिलेक्ट करके मूव ऑन करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये ना हो कि इन क्वेश्चंस पे टाइम लगाने के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आखिरी में आते हैं वो मिस कर दो। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स 3 आए थे, 2 में 5-5 ब्लैंक्स थे, 1 में 6, 1-2 स्पेलिंग मुश्किल थे, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट। इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। कोई आपको लेट्स से वर्ड आता है, स्पेलिंग श्योर नहीं है, तो उसको छोड़ के मत आओ, छोड़ने के भी 0 नंबर है और गलत लिखने के भी 0 नंबर है, तो इट्स बेटर एटलीस्ट यू ट्राई, ठीक है, बट टाइम मत वेस्ट करना। लिसनिंग ब्लैंक्स जब भी प्रैक्टिस करते हो मेक श्योर करो कि एक स्पेलिंग लिस्ट जरूर मेंटेन करो आप। फिर आ गया आपका हाईलाइट करेक्ट समरी, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, एमसीक्यू सिंगल आंसर। तीनों में ऑडियो के दौरान ध्यान से सुनो, अपना बेस्ट आंसर लगाने की ट्राई करो, बट अगर श्योर नहीं हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर आ गया हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, एक फास्ट था एक स्लो था। एक में मेरे को एक वर्ड श्योर नहीं था, 1 या 2 वर्ड मैंने वो लगाया नहीं। आपको भी अगर कोई वर्ड श्योर नहीं है मत लगाओ, नेगेटिव मार्किंग है। इफ यू आर नॉट श्योर डू नॉट सिलेक्ट। लास्ट आ गया डिक्टेशन। डिक्टेशन 4 आई, मैं भी नर्वस था बट आई ट्राइड माय बेस्ट। लास्ट की 2 डिक्टेशन में मेरे को डाउट था, वहां पे मैंने एक्स्ट्रा वर्ड डाले, मेरे को स्पेलिंग का डाउट था, एक पोएट्री स्पेलिंग था, एक आर्ट हिस्ट्री समथिंग लाइक दिस था, राइट। तो मेरे को स्पेलिंग का डाउट था, जहां पे मेरे को डाउट है मैंने 4-4, 5-5 एक्स्ट्रा वर्ड डाले, मतलब टोटल अगर 10 वर्ड की डिक्टेशन थी तो मैं 15 वर्ड भी लिख के आया हूँ एक में, और एक में 15-16 वर्ड लिख के आया हूँ, ठीक है। तो जहां आपको डाउट है आप जरूर एक्स्ट्रा वर्ड डालो, बट मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि आप एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हम बच्चों को बोलते हैं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब भी हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम एक्स्ट्रा वर्ड डाल देना, वो बहुत इजी हो जाते हैं। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप इस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करो कि आप एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाल सकते। ऑडियो चली, जितने वर्ड पहले पता लग गए वो टाइप करो, फिर जहां डाउट है एक्स्ट्रा डालो। आप क्या कर रहे हैं, आराम से बैठे कि कोई चक्कर नहीं डालेंगे, और जितना आपको सुनता है वो भी आप गलत कर रहे हैं। So you write the words you are sure about first and then add the extra words and you'll be fine. So यहाँ पे अपना एग्जाम खत्म हुआ, सबमिट किया भगवान का नाम लेके, और अपना रिजल्ट भी आ गया 3 घंटे बाद। ये था रिजल्ट 90 ऑल।
थैंक्स टू गॉड। बट अब इस वीडियो से हमें पता क्या लगता है, रीड अलाउड यू कैन यूज फुल स्ट्रैटेजी या वन लाइन स्ट्रैटेजी, बट क्लियर बोलना है। रिपीट सेंटेंस, आपको कंटेंट नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली कॉन्फिडेंटली जितना पता है बोल दो। डिस्क्राइब इमेज रिटेल लेक्चर, कोई वर्ड श्योर नहीं है मत बोलो। समरी और ऐसे में स्ट्रक्चर टेम्पलेट फॉलो करो और कुछ नहीं करना। रीडिंग दोनों ब्लैंक्स पे फोकस करो, रीऑर्डर्स पे भी फोकस करो। रीडिंग एमसीक्यू सिंगल मल्टीपल, लिसनिंग एमसीक्यू सिंगल मल्टीपल, हाईलाइट करेक्ट समरी, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ट्राई योर बेस्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, स्पेलिंग श्योर नहीं है मत लिखो। लिसनिंग ब्लैंक्स प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड श्योर नहीं है तो सिलेक्ट मत करो। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, पहले सही लिखने की ट्राई करो और जहां डाउट है एक्स्ट्रा वर्ड डालो, कोई चक्कर नहीं है। दैट्स इट, ये चीजें करो। पीटी सिंपल है, मैंने क्रैक कर दिया भाई 10 बार, आप भी कर दोगे। बट चीजों को मिक्स मत करो, कंफ्यूज मत हो। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी बात फॉलो करो, आपका कोई ट्यूटर है आप उसको फॉलो करो। हर एक टीचर यही चाहता है कि उसके स्टूडेंट का स्कोर आए, जल्दी से जल्दी आए। बट आप 10 जगह से इन्फॉर्मेशन लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज पे स्टिक करो एंड यू विल बी 120% फाइन। आई होप वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स। अगर आप इंडिया में, हमारी ब्रांचेज हैं जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, कुरुक्षेत्र, राजस्थान, श्री गंगानगर एंड सिरसा में भी है, और हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू नीड एनी हेल्प, आप हमें हमारे किसी भी ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं या इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करो, फ्री ऐप है, AI स्कोरिंग भी मिलेगी, जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट है, एग्जाम में जाने से पहले languageacademy.com.au पे एक फुल कह रहा हूँ, फुल स्कोर्ड मॉक टेस्ट जरूर देके जाना। स्कोर कार्ड मिलेगा, एनालिसिस मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा, और आपको पता लगेगा कि आपने कौन कौन सी चीजों पे वर्क करना है, सो दैट आप एग्जाम में सेम गलतियां मत करो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल थी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। भाई रिक्वेस्ट है, मुझे बता दिया करो और कौन सी वीडियोस बनाऊं। समझ नहीं लगता, कई बार कंटेंट डिप्रेशन होता है मुझे कि अब बनाऊं क्या, सब कुछ तो बना दिया। सो मेरे को आप सजेशन देते रहा करो, एंड मेरा एक ही एम है कि आप लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट ना हो, जल्द से जल्द आपका डिजायर्ड स्कोर आए। और अगर आपका डिजायर्ड स्कोर मेरी वीडियोस देख के आता है तो मुझे बता देना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। दैट विल हेल्प मी keep myself motivated and going on. That's it, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप languageacademy.com.au पे जाके प्रैक्टिस करो, या फिर अगर आपके पास मोबाइल है, आप LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू वेरी सून।